दोस्तों नमस्कार, खुशामदीद, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है चमत्कार। इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट पूरे भारत से भाग लेने आ रहे हैं। आज हमारे साथ साउथ जोन के कंटेस्टेंट हैं। ये आज यहाँ अपने जोन के प्रिलिमिनरी राउंड में भाग लेने आए हैं। जो जीतेगा वो साउथ जोन के फाइनल्स में जाएगा। आइए चारों पार्टिसिपेंट से मिलते हैं। कंटेस्टेंट ए। Hi, I'm Sundar. I'm from Chennai. I work as an environment consultant in Chennai. कंटेस्टेंट बी। My name is Joseph and I am from Trivandrum, Kerala, and I am going to do research in IIT Bombay. कंटेस्टेंट सी। Hi, I'm Raja Satish. I'm from Hyderabad. I finished my BE in Electronics and Communication, and I now work for a telecom company. कंटेस्टेंट डी। Hi, I'm Pranav. I'm from Surat and I'm currently working as a software engineer in Bangalore. और हमारे शो में अरविंद परांजपे जी मौजूद हैं जो आयु का पुणे से यहाँ आए हैं। अरविंद जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में 3 राउंड होंगे। पहला राउंड प्रयोगशाला राउंड, दूसरा राउंड प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड और तीसरा राउंड बूझो तो जानो। ये बजर राउंड है। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। पहले राउंड के नियम मैं बता दूं। मैं यहाँ पार्टिसिपेंट्स के सामने 2 बड़े छोटे छोटे प्रयोग करूंगा और उसी से जुड़े हुए 4 सवाल पूछूंगा। सवाल का सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो सवाल अगले कंटेस्टेंट को पूछा जाएगा और सही जवाब के उससे मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स। ठीक है? तो मेरा पहला प्रयोग है। मेरे पास यहाँ बिल्कुल सादा पानी है जिसमें हमने रंग मिला दिया है और मेरे हाथ में ये टिश्यू है और ये टिश्यू मैं अब इस पानी में डाल रहा हूं और इस तरह से मैंने इसे छोड़ दिया है। अब आप ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को देखिएगा। द वाटर इज राइजिंग थ्रू द टिश्यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू कंटेस्टेंट ए इज, पानी टिश्यू पेपर के नीचे से ऊपर की तरफ क्यों चढ़ता है? the water diffuses up through the paper. So it's the principle of diffusion. We pass on the question. Contestant B. The principle involved here is capillary action. Very good. So there are fibers in the paper between which the water will be attracted into. आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। अगर कोई भी लंबी नली गुरुत्वाकर्षण के बल या ग्रेविटी के खिलाफ किसी भी तरल पदार्थ को ऊपर खींच सके उसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अगला सवाल कंटेस्टेंट बी। पानी टिश्यू पेपर पर चढ़ना कब बंद हो जाएगा? To stop rising when the weight of the column is equal to the force provided by surface tension. लवली आंसर। इनका कहना यह है कि पानी ऊपर रुकना चढ़ना कब बंद हो जाएगा? जब पानी का वजन जो ऊपर खींचने वाली शक्ति उसके बराबर हो जाएगा तब पानी का उड़ना ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। जोसेफ, यू गेट 10 मार्क्स मोर। अब इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल कंटेस्टेंट सी। कैपिलरी एक्शन से कौन सा नेचुरल फिनोमिनन या प्राकृतिक प्रवृत्ति जुड़ी हुई है? From the roots, the water reaches the stems, branches and the leaves. It's the capillary action. Absolutely correct. Absolutely correct answer. आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। फूल पौधे अपनी जड़ों से जमीन से पानी खींचते हैं, ये कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। फिर इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल कंटेस्टेंट डी के लिए, कैपिलरी एक्शन ट्रांसपिरेशन से अलग कैसे है? Capillary action, as he said, the movement of water from the roots to the stems and leaves is a capillary action. So as transpiration is mainly the sort of loss of the fluid from one medium to the other medium. It's more of transpiration, more to the loss of the fluid. हमें एक उदाहरण दे के आप बता दीजिए। You can say take the leaves. We give it to you. आपको भी इसके मिलते हैं 10 मार्क्स। कैपिलरी एक्शन से पौधे अपनी जड़ों से फूल पत्तियों तक पानी पहुंचा सकते हैं और पत्तों से हवा में पानी के इवेपोरेशन की प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। गर्मी के दिनों में ट्रांसपिरेशन की मात्रा बढ़ जाती है। इसी वजह से पेड़ों की छांव तले हमेशा तापमान कम रहता है। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। मैंने ये
आपके सामने कैंडल रखा है। इस कैंडल को अब मैं जला रहा हूं। मेरे पास ये एक सिलिंड्रिकल फ्लास्क है जिसमें फूल की पंखुड़ियां हैं और मैंने इसे यहां सामने रख दिया है। अब मैं सल्फर ले रहा हूं, विच आई एम गोइंग टू बर्न नाउ। अब ये सल्फर जला हुआ मैं इसको अंदर छोड़ रहा हूं। अब देखते रहिए कि क्या हो रहा है। देखिए ये पंखुड़ियां जो लाल थी वो अब सफेद होने लगी हैं। मेरा पहला सवाल कंटेस्टेंट ए, गुलाब की पंखुड़ियां अपना रंग क्यों बदलती है? The first is a reaction of sulfur and oxygen. So it's giving out sulfur dioxide. And you're placing it in the bottle which has red petals. The whole column is filled with sulfur dioxide, which is influencing the change from red color. I'll give you the marks, but just give us one word. What is this? No? I'm sorry. No. It's bleaching. Bleaching. सुंदर, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। जब सल्फर जलने लगता है तो वो बोतल के अंदर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है और यही वजह है कि फूल की पंखुड़ी अपना रंग खो बैठती है। मेरा अगला सवाल कंटेस्टेंट बी जोसेफ, सल्फर डाइऑक्साइड को रेफ्रिजरेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। वो कौन सा हानिकारक रसायन है जिसके आविष्कार के कारण सल्फर डाइऑक्साइड का रेफ्रिजरेंट के तौर पे उपयोग बंद हो गया? Yeah, the chemical is freon. It's also called it's in the family of chlorofluorocarbons. It can cause holes in the ozone layer. कंटेस्टेंट बी, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। फ्रियोन गैस को सल्फर डाइऑक्साइड के बजाय रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन कुछ ही सालों के बाद फ्रियोन को एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक घोषित किया गया। कंटेस्टेंट सी, मेरा तीसरा सवाल, हमने अभी सल्फर डाइऑक्साइड को ब्लीच के तौर पे देखा। ऐसी ही प्रणाली अखबारों के उत्पादन के समय इस्तेमाल होती है, फिर भी अखबार कुछ दिनों के बाद पीले हो जाते हैं। If they are exposed to the oxygen in the atmosphere, after a few days, the bleaching will get off and it regains back its own color. It's the atmospheric oxygen and the reaction. So the bleaching is sustained only for a few days. So it's very, very, very correct. Very correct. The oxygen reoxidizes the paper. Very good. Contestant C, 10 marks. मेरा चौथा सवाल कंटेस्टेंट डी, मशहूर फ्रेंच रसायन तज्ञ क्लॉड लुई बतलो ने सोडियम हाइपोक्लोराइट खोज की थी, जिसे आज घर घर में ब्लीच में इस्तेमाल किया जाता है। पर लुई पाश्चर ने आगे जाके इसका एक और गुण ढूंढ निकाला। वो क्या है? Baking powder? No. Contestant A? Contestant B? It is used as a disinfectant. वेरी गुड, करेक्ट। जोसेफ, आपको मिलते हैं 5 मार्क्स और यहीं पे पहला राउंड खत्म होता है और वक्त है स्कोर जानने का। कंटेस्टेंट ए 10, कंटेस्टेंट बी 30, कंटेस्टेंट सी 20, कंटेस्टेंट डी 10। यहां हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर आपके पसंदीदा क्विज कार्यक्रम में, जिसका नाम है चमत्कार। पार्टिसिपेंट्स, ये हमारा प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड है। हर प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सही या गलत और दूसरा हिस्सा है अगर सही है तो क्यों है, अगर गलत है तो क्यों है। दोनों हिस्सों का सही जवाब आपको 20 मार्क्स दे सकता है और एक हिस्से का जवाब आपको 10 मार्क्स दे सकता है। इस राउंड में सवाल ट्रांसफरेबल नहीं है। हम इंतजार करते हैं प्रोफेसर गड़बड़कर का। अरे बाहर बारिश हो रही है क्या प्रोफेसर? बहुत, क्या भीनी भीनी खुशबू है। वाह, बाहर खुशबू है।
First rain, पहली बारिश. Sachin ji, हाँ. have you ever wondered where does this lovely aroma come? You see, because our soil is made up of a mixture of aromatic compounds, you know, which mix with the rainwater, and that is the reason why you get this heavenly aroma. अच्छा, कंटेस्टेंट ए सुंदर, सूखी जमीन में कुछ रसायन तत्व मौजूद होते हैं और इसी सब का मिश्रण है जो पहली बरसात के बाद धरती से भीनी भीनी खुशबू आती है. It's true. It's because it's actually a hydrolysis between these aromatic compounds and the water from the rain. आई एम सॉरी, ये गलत जवाब है. वर्षा में धरती की खुशबू रसायनों की वजह से नहीं बल्कि मिट्टी में एक्टिनोमाइसिटीज नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है. बारिश के कारण इन बैक्टीरिया के बीजाणु हर जगह फैलकर हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं. सुंदर, हम आपको कोई मार्क्स नहीं दे सकते. आई एम सॉरी. देखा, आप दो शीशे लेकर क्या कर रहे हैं? एक शीशे में तो पूरी शक्ल दिखाई देती है. अरे सचिन जी, मैं ये शीशे अपनी शक्ल देखने के लिए नहीं लाया हूँ. तो मैं आप लोगों को एक दिलचस्प चीज बताने जा रहा हूँ. जब मैं ये मिरर में देखता हूँ तो मुझे हर क्षण नए नए रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं. यू सी, दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड. कंटेस्टेंट बी, जब दो शीशे बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखें तो शीश महल की तरह शीशे के अंदर शीशे के लाखों रिफ्लेक्शंस बन जाते हैं. हर क्षण एक नई इमेज बनती है क्योंकि लाइट समान गति से यात्रा करती है. The reason for the first part is right, multiple images are formed, but the reason is not due to the constant speed of light. Then what is it due to? It's due to multiple reflections. One image is formed in one plane mirror, and that reflection is on the second mirror, and that causes multiple reflections. Even if the speed of light was different, still the same thing will happen. So speed of light being constant is not the absolute criteria for multiple reflection, multiple image formation. See, basically what you are saying is right. What we are trying to ask is, are multiple reflections formed when you are looking at the mirror? At that point of time, are they being formed constantly? And if they are formed, is it because of the constant speed of the light? Okay, if it's like that, then it is light. So in that way, if you look, light takes time to travel from one mirror to other. So Constantly new and newer so images. newer image will be formed. Newer. That way. You got right. You got 20 marks. ये सही है. जब दो शीशे बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो तो रोशनी की तीव्र गति के कारण हर क्षण एक नया प्रतिबिंब बनता है और इसीलिए हमें ये लाखों प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं. अगर रोशनी की गति बहुत कम होती तो हम बनते प्रतिबिंब को गिन सकते. ये देखिए, आप इसे छू के देखिए, कितना ठंडा. ये देखिए, आप इसे छू के देखिए. अरे हाँ, ये ठंडा ही है. अरे हाँ सचिन जी, have you ever wondered कि why metal objects appear to be more colder than other objects? You see, because metal में एक अद्भुत गुण है. हाँ. You see, the amount of heat which metal objects absorb, the same amount of heat they throw out. कंटेस्टेंट सी, धातु से बनी हुई चीजें दूसरों से कई ज्यादा ठंडी होती हैं क्योंकि उनके अंदर एक विशेष गुण है. वो जितनी गर्मी अपने अंदर सोखती है उतनी ही बाहर भी निकालती है. It's false. Metals are good conductors of electricity and heat. So when you touch a metal, the heat gets transferred, but on their own, they won't emit the heat, anything else. बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है. आपको मिलते हैं 20 मार्क्स. जब हम किसी धातु को छूते हैं तो हमारी उंगलियों से गर्मी इतनी जल्दी धातु में चली जाती है कि हमारे शरीर को लगता है कि धातु ठंडा है. सचिन जी, हाँ, मैं 1 मिनट में आया. अरे आप कहाँ जा रहे हो? देखो, आप आधा राउंड छोड़ के नहीं जा सकते. प्रोफेसर जी के, आप मेरी बात सुनिए. अरे आया. अरे देखो, ये आप क्या लेकर आ गए हैं? बताता हूँ. ये देखिए. हाँ. Now Sachin ji, I've got 2 baskets over here. हाँ. Okay. Now one of them has gold, and the other basket has feathers. Now you must be wondering, or rather thinking, that this basket of gold weighs more than the basket of feathers. Yeah? Well, theoretically you're wrong, because a pound of feathers weighs more than a pound of gold. Oh, hold on. Contestant D. Theoretically, a pound of feathers weighs more than a pound of gold. True or false? False. Theoretically, it
weighs equal, practically it will weigh different because of the because there are lots of feathers you enclose, because of the air which they enclose within it, that increases the mass, and the gold is a solid thing which does not have the, and as we all know, air also has mass, so the eventually practically only it's possible, theoretically both of them should be equal. प्रणव, इट्स अ रॉन्ग आंसर। मुझे अफसोस है, आपको इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। कल्पना पूर्वक ये सही है। पुराने जमाने में फ्रांस में जन्मे अवार्दो पुआ प्रमाण रीति का 1 पाउंड ब्रिटिश प्रमाण रीति ट्रॉय के 1 पाउंड के मुकाबले ज्यादा भारी होता था। परों को अवार्दो पुआ प्रमाण रीति से तोला जाए और सोने को ट्रॉय सिस्टम से तोला जाए तो परों का 1 पाउंड सोने से ज्यादा भारी पड़ेगा। और वक्त है स्कोर्स जानने का। कंटेस्टेंट ए 10, कंटेस्टेंट बी 50, कंटेस्टेंट सी 40, कंटेस्टेंट डी 10। दोस्तों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके चहेते क्विज शो में, जिसका नाम है चमत्कार। अब हम अपने आखिरी राउंड में पहुंच गए हैं, बूझो तो जानो। ये एक बजर राउंड है। आप बजर दबाकर सही जवाब देंगे, आपको मिलेंगे 10 अंक। बजर दबाकर आप गलत जवाब देंगे, हम 5 मार्क्स काट लेंगे। तैयार हैं आप? वो कौन सा धातु था जिसकी वजह से जापानी द्वीप कुशु के मीनामाटा खाड़ी में मच्छी खाने के कारण सैकड़ों लोगों की एक घातक दिमागी बीमारी से मौत हो गई थी? कंटेस्टेंट बी। The metal is mercury, and the mercury compounds cause the problem. करेक्ट। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। मर्क्यूरी वो जहरीला धातु है जिससे दिमाग, गुर्दे और गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान हो सकता है। इस धातु के पाचन के बाद जापान के मीनामाटा बे के बहुत सारे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा सवाल, अब ये छवि देखिए और मुझे बताइए इस लुप्त प्राय पक्षी का नाम क्या है? नोबडी? बनत सर। दिस इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला सवाल, इस पेड़ की सबसे पुरानी नस्ल 600 साल पुरानी है और केरल के पेरम्बलिकुलम राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है। आजकल इसके छाल और फलों से ब्रोंकाइटिस का इलाज होता है और इसके पुनर्रोपण या रिफॉरेस्टेशन की बात चल रही है। इसका नाम मलयालम से पोर्चुगीज में आया गया और इसके नाम का अर्थ है बढ़ई यानी कारपेंटर। Nobody gets the answer. It's teak. Okay. ये छवि देखिए, ये दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों की नस्ल मानी गई है। ये कौन सा पेड़ है? कोई नहीं। ब्रांड सर। दिस ट्री इज द जायंट रेडवुड ट्री। जायंट रेडवुड एक सदाबहार पेड़ है जिसकी आयु 2000 साल की है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष माना जाता है। अगला सवाल, सर जेफरी हॉर्न्सफील्ड और एलन कॉर्मैक जो न डॉक्टर थे न वैद्य हकीम थे, उन्हें औषध के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत क्यों किया गया? कंटेस्टेंट बी। They invented the CT scan machine, basically. बिल्कुल ठीक जवाब है, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। कैन यू गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन? Computerized axial tomography. वेरी करेक्ट। मेरा अगला सवाल, ये छवि देखें और बताएं कि ये कौन सा प्राणी है और इसकी दृष्टि में क्या खास बात है? Okay, this creature has a night vision. It can even see in nights and the dark. And what is the creature? What is the creature? Rainbow-colored shark. I can't give it to you. बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आपके 5 अंक काट रहे हैं। We're cutting 5 points from your scores. It is a goldfish, and it is the only fish
एकमात्र प्राणी जो यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज दोनों को देख सकता है। अगला सवाल, इस मशीन को सबसे पहले 1982 में केरला में इस्तेमाल किया गया। इसमें 2 सब यूनिट होते हैं जो कंट्रोल यूनिट के साथ होती है। इसमें एक पावर पैक और प्रोग्राम एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। हर कंट्रोल यूनिट का अपना खुद का आईडी नंबर होता है जो एक परमानेंट मार्कर के जरिए पेंट किया जाता है। इस आईडी नंबर को नोट भी कर सकते हैं। हम किस मशीन के बारे में बात कर रहे हैं? वाओ। कंटेस्टेंट डी, Electronic voting machine. बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अब ये छवि देखकर बताइए कि मानव को छोड़कर ये अकेला मैमल प्राणी है जिसे ये बीमारी होती है। बीमारी और प्राणी का नाम बताइए। Come on, it's a very common disease. Yeah, wonderful. Contestant B. Animal is armadillo. Very. And disease is It's a very common disease. common cold. I'm so sorry. Armadillo was correct and the disease is leprosy. I'm so sorry. I have to cut 5 points. और यहीं पे खत्म होता है पार्टिसिपेंट्स हमारा तीसरा राउंड और 8 सवाल। और वक्त है स्कोर्स जानने का। कंटेस्टेंट ए 10, कंटेस्टेंट बी 65, कंटेस्टेंट सी 35, कंटेस्टेंट डी 20। साउथ जोन प्रिलिमिनरी के विनर हैं जोसेफ, कंटेस्टेंट बी 65 पॉइंट्स के साथ। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए चमत्कार से नमस्कार।